क्वेश्चंस प्रेजेंटली मैं आपको एनवीटीक्यू डिस्कस करूंगा। इसमें हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये हमारा जो टारगेट है आपका जेई मेन 2025। ओके, तो इसमें हम लोग अभी जो डिस्कस करेंगे वो कोलिजन बेस्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, राइट। तो जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन क्या दिया है, जैसे ये ग्राउंड है और एक बॉल को अब दिया है, बॉडी इज ड्रॉप्ड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम हाइट h1। ये हाइट h1 दिया हुआ है, ठीक है। हाइट h1 से इसको फ्री फॉल कराया जा रहा है और ये क्या हो रहा है, फिर ये रिबाउंड हो रहा है, ठीक है ना। ये जो रिबाउंड हो रहा है उसकी हाइट h2 दिया हुआ है, अप टू h2। और ये टकराने के पहले और टकराने के बाद इनका जो रेशियो, मतलब मान लो कि आपका u है और ये v है, तो u बाई v का जो रेशियो दिया है वो दिया है तुम्हारा 4। और परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी x बाई 4 दिया है। परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी वो दिया है x बाई 4। तो x का वैल्यू निकालना है। ये इंटीजर टाइप का एनवीटीक्यू क्वेश्चन, राइट। तो ये आप लोग क्वेश्चन इसमें सब देख लो आप लोग और ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो, इसमें u बाई वी कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है ना, u बाई वी। तो अब क्या करते हैं कि इसमें जो आपका परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी x बाई 4 दिया है, तो परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये होगा 1/2 mu स्क्वायर माइनस 1/2 mv स्क्वायर 1/2 mu स्क्वायर इंटू 100%, राइट। तो ये 1/2 m तो गया, तो 1 माइनस वी बाई यू का होल स्क्वायर, तो इंटू 100%, राइट। तो ये 1 माइनस और ये 1/4 हो जाएगा ना, क्योंकि u बाई वी दिया है 4, u बाई वी का वैल्यू 4 दिया हुआ है, राइट। तो ये तो 1/4, तो 1/16 इंटू 100, तो 15/16 इंटू 100, तो 4 से 4 से 25, राइट। 15/16, तो 4 से 4, तो 370, तो ये x बाई 4 दिया हुआ है। 15 इंटू 25/4 इज इक्वल टू x बाई 4, राइट। x बाई 4 तो गया ये, तो ये हो जाएगा 25, तो 125 और 25, तो 5, 375, ये आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये कोलिजन पर बेस्ड प्रॉब्लम और भी देखते हैं प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं, ठीक है ना। अभी देखो आप लोग और भी क्वेश्चन देखो, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है। ये क्या है आपका, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg कोलाइड हेड ऑन इलास्टिकली विथ स्टेशनरी बॉडी। ये 1 kg का बॉडी है और ये 3 kg का बॉडी है और ये रेस्ट में है और ये कोलिजन हो रहा है। और इसमें कोलिजन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि आफ्टर कोलिजन द इलास्टिक कोलिजन है, राइट। ये इलास्टिक कोलिजन है, राइट, इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। और इसमें आपको दिया आफ्टर कोलिजन द स्मॉलर बॉडी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कोलिजन के बाद ये 1 kg इधर चला जा रहा है और 3 kg का जो ब्लॉक है इसका स्पीड 2 मीटर पर सेकंड रिवर्स हो रहा है, ठीक है ना। ये रिवर्स हो रहा है आफ्टर कोलिजन, और ध्यान देना कोलिजन इलास्टिक है। और ये इनिशियल स्पीड ऑफ द डायरेक्शन, द इनिशियल स्पीड ऑफ द स्मॉलर बॉडी बिफोर कोलिजन, मतलब ये वाली स्पीड निकालनी है। तो चलो इसमें लगा दो 1 इंटू यू प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 1 इंटू -2 एंड प्लस इसको भी मान लो प्लस 3 इंटू भी। तो u इज इक्वल टू क्या हो गया, 3v - 2, u इज इक्वल टू 3v - 2। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा एक लगा देते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टेशन का, मतलब सप्रेशन और अप्रोच। तो ये तो रेस्ट में है तो अप्रोच u हो गया और इज इक्वल टू 1 टाइम्स, क्योंकि ये तुम्हारा जो सप्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है, e इंटू अप्रोच होता है, राइट। तो सेपरेशन तुम्हारा कितना हो गया, ये देखना, ये 2 से भाग रहा है, ये तो 2 प्लस भी इज इक्वल टू 1 इंटू यू। तो चलो यहाँ से तुम्हारा v का वैल्यू मिल गया u -2, राइट। v इज इक्वल टू हो गया u -2। अब उसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u इज इक्वल टू 3 u -2 -2, तो u इज इक्वल टू 3u -6 -2।
तो इधर 2u हो गया और इधर 8 हो गया, तो u इज इक्वल टू 4। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो और भी देखते हैं क्वेश्चंस जरा। ठीक है ना, तो इसमें सब कोलिजन पर बेस्ड ये एनवीटी इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना, जैसे कि एक्स एक्सिस है, कुछ एक कोलिजन का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। देखता हूँ इसमें, ये इसको V2 मेंशन किया गया है और ये वाई एक्सिस है, और ये जो दे रहा है पीस 1, ये V1 दे रहा है आपको। हाउ मच दिस 10 मीटर पर सेकेंड, राइट, ये 10 मीटर पर सेकेंड, और ये पीस 1 है, PI पीस 1। ओके, तो क्वेश्चन क्या है इसमें, a ball of mass 10 kg moving with a velocity of 10√3 मीटर पर सेकेंड। चलो ये 10 kg का बॉल है और ये 10√3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ठीक है, और हिट्स अनदर बॉल ऑफ मास 20 kg, यहाँ पर एक 20 kg का बॉल है। ये जो दिया हुआ है आपका, ये रेस्ट में दिया हुआ है, ये रेस्ट में दिया हुआ, ओके, ये रेस्ट में दिया हुआ है। एंड फर्स्ट बॉल कम्स टू रेस्ट एंड सेकेंड बॉल डिसइंग्रेट्स इन 2 इक्वल पीसेज। ओके, और उसके बाद ये मूवमेंट दिया है। फर्स्ट बॉल जो हो रहा है, फर्स्ट बॉल आपका ये रेस्ट में आ रहा है, ये फर्स्ट बॉल आपका रेस्ट में आ रहा है, और सेकेंड बॉल जो है ना टूट रहा है, डिसइंग्रेट कर रहा है। 20 kg का जो ये बॉल है ये टूट जा रहा है, और एक इधर भाग रहा है, और ये एंगल दिया है 30 डिग्री से। तो V2 की वैल्यू, वन पीस स्टार्ट्स मूविंग अलोंग वाई एक्सिस विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये जो टूट रहा है तो उसका जो पहला पीस और ये पीस नंबर 2, राइट। तो अब इसमें देखो आप, तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है, तो द सेकेंड पीस, तो द वेलोसिटी, मतलब ये वाली वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, ये वाली वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या करोगे, ये सब कंजर्वेशन लगाओगे। कोलिजन कैसा दिया हुआ है, अनदर बॉल मास 20 kg। कोलिजन के बारे में तो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर कोलिजन मूविंग, कोलिजन के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है ना, तो चलो इसको मैं अभी डिस्कस करता हूँ। अब देखो, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में लगाता हूँ मैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है ना, एक्स डायरेक्शन में, तो P इनिशियल इन एक्स इज इक्वल टू P फाइनल इन एक्स डायरेक्शन। तो ये हमारा जो मास कितना था, उसमें ये 10 पहला वाला, तो 10√3 इज इक्वल टू एक्स डायरेक्शन में, तो कंपोनेंट ले लेंगे इसका जो V2 का, और वो तो वाई डायरेक्शन, एक तो ये तो रेस्ट में आ जा रहा है ना, और जो दूसरा जो टूट रहा है, तो दूसरा जो टूट रहा है वो आपका, ये तो रेस्ट में आ गया, तो 10 × 0 प्लस एक तो पूरा का पूरा वाई में जा रहा है, तो उसका भी जो पीस 1 है उसमें कितना हो जाएगा, मतलब ये उसका जो है 10 × 0, और एक मिनट, जो टूट रहा है इक्वल पार्ट्स में, एक बार थोड़ा देख लें इसमें क्या दे रहा है। आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉल कम्स टू रेस्ट, सेकेंड बॉल डिस्टिंग्विश इन 2 इक्वल पार्ट्स, तो 2 पार्ट में टूटा है, तो मतलब कि 20 kg था ना, 20 kg था, तो 10 × वो तो पूरा का पूरा वाई में चला जा रहा है, तो 0 प्लस दूसरा वाला 10 V2 cos 30 डिग्री, राइट। तो 100√3 इज इक्वल टू 10 V2√3/2 cos 30 डिग्री। ठीक है, तो ये 10 0 गया, और कितना हो जाएगा, √3 गया, तो V2 का वैल्यू आ गया 20। तो यही तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्यों, वही तो V2 ही तो पूछा गया है ना। तो एक बार मैं इसका आंसर चेक कर ले रहा हूँ, तो इसका जो आंसर है, इसका है 20 मीटर पर सेकेंड, राइट, 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, अभी और भी हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो एक और क्वेश्चन है आपको, देखो आप लोग, अब इसमें एक और ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ, देखना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक ये स्ट्रक्चर, ये वाई एक्सिस। ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर में इसका पूरा डिस्कस करता हूँ। बॉल ऑफ मास 10 kg
यहाँ पर मास 10 kg है, मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस और विथ 10√3 मीटर पर सेकेंड। लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, 10√3 मीटर पर सेकेंड। ये 2021 में आया हुआ है, ठीक है। 20 kg और यहाँ पर है एक बॉल 20 kg रेस्ट में है और ये आपको सेकेंड वन रेस्ट एंड द सेकेंड वन डिसइंटीग्रेट इन 2 इक्वल पार्ट्स। ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है, डिसइंटीग्रेट है ना, 2 इक्वल पार्ट्स में 10 kg और 10 kg में टूट रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि द सेकेंड पीस स्टार्ट्स मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल थीटा विथ रेस्पेक्ट टू, तो एक आपका 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ठीक है ना। एंड द सेकेंड पीस एंड वन ऑफ द पीस स्टार्ट्स मूविंग अलोंग वाई एक्सिस, एक जा रहा इधर 10 मीटर पर सेकेंड से। चलो तो इसमें भी वही लगा देंगे, इसका 10 इंटू 10√3 एक्स डायरेक्शन में, चलो एक्स डायरेक्शन में लगा दो। और ये 20 इसका तो पूरा का पूरा इधर चला गया और ये तो रुक गया ना, तो 10 इंटू 0 प्लस ये 10 इंटू 10 इंटू 20 कॉस थीटा, राइट, 20 कॉस थीटा, ठीक है। तो ये तो हमारा कितना हो जाएगा, कितना बोलते हैं इसको, 100√3 इज इक्वल टू 200 कॉस थीटा, राइट। तो ये दो गया, तो ये कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका √3/2, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। एक बार मैं आंसर चेक करता हूँ इसका। ये आंसर आ रहा है इसका, ये क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आ रहा है 30 डिग्री, राइट, √3/2, ओके। चलिए एक अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है, ये 2020 का है, इसको देखते हैं क्वेश्चंस। इसमें एक कोलिजन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कुछ इस तरीके का दिया हुआ, ठीक है। ये एम है, ये यू आई कैप दिया हुआ है और यहाँ पर 10m दिया हुआ है और ये θ1 है और ये θ2 है, राइट। और ये 10m है और इधर ये वाला m है। मतलब ये कोलिजन के बाद ये बोल रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास है मूविंग यू आई, पार्टिकल ऑफ 10m रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, ठीक है। तो और दिया हुआ है साइन θ1 इज इक्वल टू √n टाइम्स साइन θ2। तो n की वैल्यू फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन है, राइट। तो इसमें हम लोग को क्या करना होगा, ये एम यू इज इक्वल टू m cos θ1 प्लस 10m cos θ2, तो ये m गया, लेकिन यहाँ से तो अच्छा एक ये कंपोनेंट y में तो क्या हो जाएगा, m साइन थीटा कितना से भाग रहा है, ये मान लीजिए कि v1 है, ये v2 है, ठीक है। तो ये एम यू इज इक्वल टू m cos थीटा v1, ठीक है, और इसमें v2, और ये हो गया m v1 साइन θ1 v1 इज इक्वल टू 10m साइन θ2 v2, तो ये mm गया। अच्छा वन थिंग मोर, इसमें ये दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है कि इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जा रहा है पहले से, ये भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जा रहा। तो ये हो गया साइन थीटा v1 इज इक्वल टू, तो ये काइनेटिक एनर्जी हाफ होगा, इसका मतलब v1 इज, मान लेते हैं u है, तो v1 इज इक्वल टू u/√2 हो जाएगा, राइट। v1 इज इक्वल टू u/√2, तो साइन θ1 u/√2 इज इक्वल टू 10 साइन θ2 v2 हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो है ये साइन θ1 u/√2 इज इक्वल टू 10 साइन θ2 v2, ठीक है, ये आ रहा है। और साइन θ1 की जो वैल्यू दी है √n साइन θ2, तो √n साइन, अच्छा काइनेटिक एनर्जी हाफ, वहाँ से साइन थीटा, हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है, तो v2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये एक मिनट, ये
मैंने अभी जस्ट वाई डायरेक्शन में देखा था, तो वाई डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, एम v1 साइन थीटा 1 u बाई रूट टू इज इक्वल टू 10m v2 साइन थीटा 10m, ये ना, राइट। तो ये mm गया, और v1 कितना हो जाएगा, u बाई रूट टू। तो u बाई रूट टू लिखा तो था, तो ये u बाई रूट टू, तो साइन थीटा, तो v2 इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन थीटा 1 u एंड 10 रूट टू साइन थीटा। चलो उसी में वैल्यू पुट करते हैं ना, v2 का वैल्यू हमें निकालना है किसका, अच्छा काइनेटिक एनर्जी। तो उसका ऐसा है, पहले काइनेटिक एनर्जी, अच्छा कोलिजन कैसा दिया है, 1 मिनट, कोलिजन इलास्टिक है, 1 मिनट। तो ऐसा करो, 1/2 mu स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 mu स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m u स्क्वायर, क्योंकि u बाई रूट टू हो जा रहा है ना, तो u स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस 1/2 10m 10m v2 का स्क्वायर, तो ये 1/2 m 1/2 m, तो u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 v2 स्क्वायर, राइट। तो तुम्हारा इसमें कितना हो गया, u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, मतलब ये 10 v2 स्क्वायर, तो 20 v2 स्क्वायर, तो v2 इज इक्वल टू u बाई अंडर रूट 20, राइट। v2 इज इक्वल टू, अब उसमें वैल्यू पुट करते हैं v2 का वैल्यू, तो साइन थीटा 1 ये u बाई रूट टू इज इक्वल टू 10 साइन थीटा 2 u बाई रूट 20, तो ये u गया, ठीक है। अब इसमें ऐसा करो, साइन थीटा 1 का वैल्यू कितना है, n रूट n साइन थीटा 2, तो साइन थीटा 2 बाई रूट टू इज इक्वल टू 10 साइन थीटा 2 बाई रूट 20, तो ये तुम्हारा साइन थीटा 2 गया। अब ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर कर दो, तो n/2 इज इक्वल टू 100/20, तो ये 5, तो n इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है, n इज इक्वल टू 10। तो एक बार मैं इसका आंसर देख रहा हूँ, इसका जो वैल्यू है 31, यस, n इज इक्वल टू 10, तो ठीक है, इट्स ओके ना।